हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आज हम देखेंगे कि भाई कैसी कैसी मतलब जो फिगर आएगी वो किस तरह की आएगी। सेकेंडली उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और बारी बारी करके हम कंसेप्ट्स देखते हैं। चलो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने बता दी थी। ये वो लाइंस होती हैं जो कैसी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, बट जब हम इनके ऊपर क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टेंजेंट। तो किसकी डायरेक्शन देती हैं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या देती है? डायरेक्शन देती है। ओके तो आज हम क्या देखेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे किस तरह की लाइन निकलती है, नेगेटिव है तो कैसे निकलती है, और अगर डाइपोल है तो उससे किस तरह की लाइंस निकलती हैं। आइए, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, तो मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से हमेशा चलती है। तो इधर से किस तरह की फील्ड लाइन आएंगी? इस तरह की, मतलब आउटवर्ड। ओके, सेकंड, ये पहला केस है। अगर फील्ड लाइंस कैसा है, अगर हमारा चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसे चलती है? पॉजिटिव से चलते हैं, नेगेटिव पे खत्म होती है, यानी कि इनसाइड सारी की सारी इनवर्ड लाइन आएंगी। ये डायरेक्शन देखो इसकी। ये सेकंड केस। थर्ड केस देखो। सबसे पहले हम बताते हैं डाइपोल क्या होता है। बच्चा देखो, डाइपोल होता है क्या? वो देखो तुम, डाइपोल वर्ड पे जाओ। डाई मतलब तो, और पोल का मतलब क्या होगा? चार्जेस। दो चार्जेस, मतलब डाइपोल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज होंगे और दोनों चार्ज कुछ दूरी से, फिक्स दूरी से बंधे हुए होंगे। जैसे देखो भाई, ये आपके पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। इक्वल चार्ज होंगे और अपोजिट साइन के होंगे, और उनके बीच में कोई निश्चित डिस्टेंस होगा, सर्टेन डिस्टेंस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? 2a। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डाइपोल। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखो, पहले आप इसको नोट कर लो। करो जल्दी, फटाफट करो भाई। डन। आइए, तो डाइपोल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, it is an arrangement in which जिसमें अभी बताया था क्या? टू चार्जेस। कैसे साइन के? मैग्नीट्यूड में बराबर, साइन अलग अलग। क्या लिखोगे? सेम इन मैग्नीट्यूड बट पोलैरिटी डिफरेंट। टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी डिफरेंट आर डिस्टेंट टू ए। मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है? 2a, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 2a। इस
पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखा, नोट करो फटाफट। ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना, ये क्या है? अरेंजमेंट। जैसे हमने क्या पढ़ा था? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि भाई एक स्पेस जो किसी चार्ज के चारों ओर, जस्ट इतना सा काम था। पर जितने भी कंसेप्ट हमने किए वो किसी पे किए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। उसी तरह से ये एक अरेंजमेंट है, जितने भी कंसेप्ट हम करेंगे वो किस पे करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। उसकी डेफिनेशन और देखो एक बार, तुम ये नोट करो एक बार फटाफट। डन? ओके, नेक्स्ट। तो अब हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस सीधी सी बात है, आप पहले एक डाइपोल बना लीजिए, ठीक है ना? और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2a। तो देखो, डाइपोल मोमेंट को हम सबसे पहले p से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? p से। तो p और एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये कहता है कि p इज इक्वल टू आइदर चार्ज, इस पे मान लेते हैं q, इस पे नेगेटिव q, तो आइदर चार्ज क्या? कोई भी चार्ज लो q, उसकी मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई। किससे करे? इनके बीच की दूरी से, यानी कि 2a से। डन? तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एंड आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डन? लिखो फटाफट। लिखा? अगर डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। डायरेक्शन होती है भाई इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहा हूं, एग्जाम में आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डन? स्टार मार्क क्या है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में बहुत आता है। लिखो। लिख लिया? अच्छा, तो अब हम बात क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे कि भाई फील्ड लाइन कैसे आती है। या हमने देखा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो आउटगोइंग लाइंस है, नेगेटिव चार्ज है तो इनकमिंग लाइंस है। बट इन केस ऑफ डाइपोल, देखो भाई डाइपोल है, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपके पास मान लेते हैं डाइपोल है। तो पॉजिटिव पे क्या आएगी? पॉजिटिव से जाएगी, आएगी नहीं, पॉजिटिव से क्या जाएगी, और किस पे जाएगी? नेगेटिव पे। कैसे बना लो, नो डाउट नेगेटिव पे आएगी। ठीक है ना? तो इसका थोड़ा ये साफ फिगर बनाते हैं एक बार, अच्छा सा देखो, ये प्लस और ये माइनस, पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे आएगी, पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे आएगी, पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे आएगी। तो आने तो क्या दिक्कत आ रही है? पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे आएगी। अब देखो, इस फिगर को देख के आप ये मत बोल देना कि भाई इसने तो लूप फॉर्म कर लिया है। ये मैंने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में करवाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ लूप। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव से जा तो रही है पर पॉजिटिव पे आ नहीं रही है। गॉट इट? नोट करो जल्दी। कर लिया? शाबाश। तो
अब जितने भी आर्टिकल करेंगे ना भाई, इस कंसेप्ट को करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अभी तक हमने देखा भाई हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय ए चार्ज। अब दो या तीन, शायद दो कंसेप्ट करेंगे कि डायपोल की वजह से क्या कैलकुलेट करेंगे, डायपोल की वजह से। चलो बताओ, अरे बुक तो होगी, बुक से देख लो। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल का नाम लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद 10 में से 6 बार ये एग्जाम में पूछता है, 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर तो पक्के करो आज। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, due to a dipole on an axial line, axial line का मतलब हम एक्सिस की लाइन पे कैलकुलेट करेंगे डायपोल। कुछ भी नया नहीं है, बस मेरे साथ लिखते रहो, कॉपी में लिखते रहो और समझते रहो। देखो बहुत आसान, फोकस करो। क्या बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, किससे? डायपोल से। तो पहले डायपोल बना लो डायपोल। ये भाई हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया और ये बन गया डायपोल। इसको एक लाइन से मिला दो और इसी लाइन में हमें कैलकुलेट एक्सेल लाइन पे करना है ना, तो इसी लाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट P पे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट मान ले P। डन डन डन। ये दूरी 2a, सेंटर से ले तो भाई, दैट इज a एंड दिस इज आल्सो a। यहां तक चीजें ठीक है ना? अरेंजमेंट देख लेना भाई। सेंटर O से हमेशा मैं 500 आर्टिकल भी करवा दूं तो ये डिस्टेंस रहेगा r, ठीक है ना? अच्छा, मैं क्या कैलकुलेट करूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहते हैं कि भाई किसी भी टेस्ट चार्ज से हम कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि फील्ड कितना है, तो P पे क्या करेंगे? टेस्टिंग वाला चार्ज, और वो क्या होता है? Q नॉट, बहुत छोटा सा। डन। अरेंजमेंट क्लियर है कि भाई डायपोल लो, डायपोल लिया, 2a डिस्टेंस होती है, हमने उसका सेंटर लिया, सेंटर से a डिस्टेंस होती है और O से P की जो दूरी है वो r है, और हमें इस पॉइंट पे इस और इस चार्ज की वजह से क्या कैलकुलेट करना है? EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? ओके ओके, आओ तो देखो बारी बारी करते हैं। इसको हम Q1 मान लेते हैं चार्ज, इसको प्लस Q मान लेते हैं, इसको प्लस का प्लस Q और ये माइनस का Q, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q क्या होगी? 1 बाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने पढ़ी रखी है, क्या होगी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डन। और कौन सी चार्ज की? Q की, तो Q बाई डिस्टेंस कितना है भाई? देखो ये तो हुआ R और R से भी आगे आए कितना? A, तो R प्लस A, R प्लस A और का स्क्वायर। यहां तक बात ठीक है? ठीक है, बहुत ठीक है। यहां क्या है? वेक्टर, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन? देखो प्लस, प्लस लाइन से चलता है, प्लस से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चलती है, तो क्या अगर हम कह सकते हैं पॉइंट का नाम रखो, ये P हो गया, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं भाई, इसको B बोल देते, इसको A बोल देते, क्या हम कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, यानी कि A टू P अलोंग AP, प्लस से चलता है ना? ठीक है, ओके, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट
E1 लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू से पहले कर लिया, माइनस क्यू। ओके, तो लगाओ फॉर्मूला, अत्यंत अद्भुत आसान। E2 वेक्टर लो, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी वैक्यूम। ओके, Q अपॉन आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर कैसे लोगे भाई? ये है यहां पर है ना, तो देखो भाई आर पूरा है, आर में से अगर हम ये दूरी कम कर दे तो ये दूरी निकल आएगी। कितनी निकलेगी भाई? आर में से ए गया तो आर माइनस ए, आर माइनस ए का स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन। तो देख लो भाई, नेगेटिव पे आती है फील्ड लाइन, नेगेटिव पे आती है, आएगी किससे? इस दर से, तो मतलब पी पी अलोंग पी बी। आप ना इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो इक्वेशन को थोड़ी देर देखो, भूलो इनको फटाफट। देखा क्या मिला? मिला कुछ भाई? मिल गया होगा, नहीं मिला? देखो, अगर हम टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो क्या आएगी? E इज इक्वल टू, हम E से डिनोट कर रहे हैं उसको भाई, E1 प्लस E2। दिक्कत यहां से, एक तो जा रहा नून है और एक जा रहा नून है, तो डायरेक्शन अलग अलग, और डायरेक्शन अलग अलग है तो घटा देवांगे एक ने दूसरी मत है। अब कौन सी मत घटाओ, ये भी समस्या है। चलो इन्हें सॉल्व कर रहा। हमेशा बड़ी मत छोटी नहीं घटावांगे। बड़ी कौन सी है? या वाली E2 अलोंग PP वाली। अलोंग P मतलब R माइनस, ये बड़ी है ना, जब आपका डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी। तो हम करेंगे भाई E2 में से E1 को घटा लेते हैं, घटा लो, या हम ना प्लस नहीं करेंगे क्योंकि फिर लिखना पड़ेगा इधर की अलग अलग डायरेक्शन। हम सीधा इधर यही लिखते हैं कि भाई E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि एक ही लाइन पे लग रही है, जिसका ज्यादा फोर्स हुआ, जिसकी ज्यादा फील्ड हुआ, वो उस तरफ अपने तरफ ले जाएगा। E2 की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R माइनस ए। और ये अलोंग लिखो भाई, इसको अलोंग, किसके अलोंग? नेट तो PP, ठीक है। तो E2 माइनस E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। अच्छा, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि यही प्लस क्यू और माइनस क्यू? बच्चा देखो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी ले सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड की केस में निकालते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और जो वो नेगेटिव आया ना, वो आया इनकी डायरेक्शन की वजह से। आप एक बार तो बी बी ले रहे हो, देखो डायरेक्शन देखो, ए पी यानी कि डायरेक्शन हुई ये, और दूसरी बार डायरेक्शन है ये पी, दूसरी बार डायरेक्शन है ये। मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसके पास कम है, और तो हमने इसको आगे लिखा और इसको लिखा पीछे। क्लियर? आगे बढ़ो। चल बाबा चल, जल्दी जल्दी चल। लिखा तो सोलो कर लो भाई उसको फटाफट। मैं देखो क्या हुआ, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉमन, और इनका ले लो एलसीएम 1 माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस आर है ना, 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर का। डन हो गया।
सॉर्ट आउट करो भाई फटाफट इसको। एलसीएम लिया, क्या आएगा आर, सॉरी धीरे धीरे करो यार, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन क्या आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। लिखा, करो फटाफट, कर लिया, आगे देखो। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा लिखो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस है बीच में, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन, सॉल्व करो, ए आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ये है ना, हाँ ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो और सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा 2ar 4ar 4ar अपॉन r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग PB। अब कुछ केस हम डिस्कस और कर रहे थे इसके साथ, क्या केस डिस्कस करेंगे देखो। मान लेते हैं कि भाई आपका जो ए है ना वो बहुत छोटा सा है, इतना छोटा कि हम इसको छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो कर दो ना जब कर सकते हो तो। इफ लिखना पड़ेगा पर यहां पे आपका ए बहुत बहुत छोटा है आर से, देन नेगलेक्ट, नेगलेक्ट किसको नेगलेक्ट करेंगे, ए को। करो भाई, तो क्या आएगा ई नेट ई 4ar अपॉन आर माइनस ए, सॉरी ए हटा दो, आर की पावर 4, ये कट गया तो ये 3 आ गया, तो कितना जाएगा 4a, अरे वो अपना वो सामान रह गया सारा का सारा सामान, लिखो भाई ये वाला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी लिखना पड़ेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सामान तो जरूर लिखना है, और यहां पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे भी लिखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, यहां पे लिखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a अपॉन r क्यूब। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो भाई डाइपोल का केस भी डिस्कस कर ले। डाइपोल मोमेंट क्या था, q इंटू 2a, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, पहले आप इसको नोट करो, नोट कर लिया, कर लो, मैं ये वाला साफ कर दूं। डायपोल के केस में क्या लिखेंगे, पहले इस वाले रिजल्ट को लिखते हैं फिर इस वाले रिजल्ट को लिखते हैं। ओके, पहले इस वाले रिजल्ट को देखो, क्या आएगा ई, देखो अच्छा 4a को हम 2 इंटू 2a लिख लें, और 2a और q क्या होता है, p होता है नहीं होता, तो इसको लिखेंगे हम p, इसको क्या लिखेंगे भाई, वो तो हो गया 2 इंटू 2a इंटू r और ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये 2a और ये q इन्होंने तो बना लिया p, बना लो भाई p अलोंग PB, तो क्या बचा p, ये 2 और ये p और ये r, p क्या है वेक्टर क्वांटिटी, अभी साइन चेक करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर। डायरेक्शन और चेक कर लो एक बार, e और p का पता चल जाएगा संबंध कैसा है। p का क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। pb क्या है,
नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिलेशन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब ये वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं, पी के रेस्पेक्ट में ही। पी पे वेक्टर लगाओ, ठीक है। मैं उसको साफ कर रहा हूं। देखो भाई, अगर आपका देखो ई आता है ये, वहां तो हमने बना ही लिया। देखो फिर से यहां पे भी आ जाएगा आपका, उसी की तरह से लिख देते हैं 2p, ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये r अपॉन क्या आएगा 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां पे लिख दो। ये कैसे आया? ये आया क्योंकि आपका a है बहुत 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 छोटा है r से, तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं ए वाली टर्म को। ये इसको ऐसे लिखो और ये आपका आर्टिकल कंप्लीट। दिस इज योर फाइनल वैल्यू। इसको साफ करो, शायद लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो आपके इस पे भी बन जाते हैं, पर यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस टाइप न्यूमेरिकल। ओके, जल्दी नोट करो इसको। ओके भाई, तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से व्हाट इज योर फील्ड, एंड फील्ड इज दिस वैल्यू E is equal to 2p r upon 4 pi epsilon r minus a का स्क्वायर r plus a का स्क्वायर, ठीक है ना। बस आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आप आराम से पूरा एक फ्लो में कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर 7 यहीं भी कंप्लीट करते हैं। तो जो अगला आर्टिकल होगा वो होगा इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि इसके सेंटर के परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसको पॉज करो, लिखना रुको और 2-3 बार इसको आराम से देखो, ठीक है ना। और फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, सर यहां से समझ नहीं आया, मैं आपकी फिर से वीडियो बना दूंगा। ओके, चलो ओके, बाय, थैंक यू।